हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 की सीरीज चल रही है। आज जो हम बात करने जाएंगे वो बात करेंगे लॉर्ड मैकाले की। पिछली वाली वीडियो हमने कोठरी को पूरा खत्म कर दिया था एक वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम खत्म करेंगे पूरा लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैकाले का जो बेरोड पत्र आया था, तो आप बता देना ये कब आया था। तो 2 फरवरी 1835 को आया था। और इसके जो जनक माने जाते हैं, अगर आपसे ये पूछे इसके जनक कौन है, तो आप बताना लॉर्ड मैकाले। इसके जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। क्लियर बात है। अब ये लॉर्ड मैकाले जो है ना, वो भारत के लिए एक तरह से ये समझ लीजिए एक तकलीफ सी देकर गया था। आज भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है ना, जो कंपलसरी है, वो किसकी देन है? लॉर्ड मैकाले की देन है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैकाले का जो बेरोड पत्र 2 फरवरी 1835 को जो आया था, जिसके जो जनरल लॉर्ड मैकाले, ये स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता से पहले का सबसे पहला आयोग है। अब मैं आपको यहां पर ये वाली बात बता रहा हूं कि मान लीजिए मैं आपको आयोग पढ़ा रहा हूं, समझना। ये जो आयोग है, जो कमीशंस है, ये हमारे कमीशंस आपको पूरे का पूरे पढ़ने। और जो हमारे कमीशंस हैं, ये कहां से कहां तक है, तो आपको बता देना ये 1835 से लेकर 2020 तक है। कहां तक है? 2020 तक। और मैं आपसे ये वाली बात बोलता हूं कि जो कमीशंस है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है, समझना। एक स्वतंत्रता पूर्व है और एक है स्वतंत्रता बाद। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपसे ये पूछे कि आयोग को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बता देना 2 भागों में बांटा गया है, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। ऑल ओवर जो कितने जो कमीशन हमारे, वो 1835 से लेकर 2020 तक है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, वो किसकी बात करने वाले? लॉर्ड मैकाले की बात करने वाले। किसकी बात करने? लॉर्ड मैकाले की। यहां पर आपको ये बात बतानी है कि स्वतंत्रता से पूर्व का सबसे पहला आयोग, यानी प्रथम आयोग, वो आपको कौन सा बताना है, तो आप आराम से बताना मैकाले का बेरोड पत्र। ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्वतंत्रता से पहले का सबसे पहला आयोग कौन सा है, तो आप बता दें मैकाले का बेरोड पत्र, जो 2 फरवरी 1835 को आया था। और आपसे यहां पर यह भी पूछ ले कि अच्छा ठीक है, स्वतंत्रता के बाद का सबसे पहला आयोग कौन सा है, तो आपको बता देना प्रथम आयोग। तो आप बता देना राधा कृष्णन आयोग। कौन सा? राधा कृष्णन आयोग। क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हुए। ये कब आया था, तो आप बता देना 1948 को। और ये जो मैं आज आपको इसके बारे में पूरी हम जानकारी कर रहे हैं, ये कब आया था? 1835 को। क्लियर बात है। 2 फरवरी 1835 को जब लॉर्ड मैकाले का बेरोड पत्र आया, तो ये वाली बात हमें यहां पर समझने वाली बात ये है दोस्त, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो लॉर्ड मैकाले को लाया गया। तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ा इससे पहले चलना पड़ता है। पहले चलेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखो, इधर से हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, समझना। देखो, 1600 ईस्वी में, समझना, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, समझना। सोलह सौ ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो इन्होंने यहां पर ये वाली बात बोली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये वाली बात बोली कि हमें अपने कंपनी में भारत के लोगों को काम करने के लिए मौका चाहिए। भारत के जो लोग हैं, वो हमें अपनी कंपनी में काम करने के लिए चाहिए। लेकिन वहां पर बात यह थी कि भारत में तो अरबी, संस्कृत और फारसी बोली जा रही थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो हमारे विदेशी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूर्ण रूप से अंग्रेजी थी। तो यहां पर बात यह हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सन 1813 ईस्वी में, सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, समझना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में धारा 43 में एक आज्ञा पत्र जारी किया गया।
आज्ञा पत्र जारी किया गया, समझना। अब ये आज्ञा पत्र जो जारी किया गया था, इसका जो मेन कारण किया था वो यहां था कि यहां पर 1 लाख रुपए कितने साल के लिए? 1 साल के लिए भारतीयों की शिक्षा के लिए दिया गया। अब आपको पूरा समझ में आएगा, समझना। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो चुकी थी। उसमें काम करने के लिए भारत के लोगों की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन भारत के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। तब 1813 ईस्वी में, यानी 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक आज्ञा पत्र जारी किया गया। अब जो आज्ञा पत्र जारी किया गया था, ये आज्ञा पत्र जारी करने के बाद जो उस आज्ञा पत्र की जो धारा 43 में थी, उसमें 1 लाख रुपए राशि दी गई थी। 1 लाख रुपए राशि इस वजह से दी गई थी कि हम आपको 1 साल में 1 लाख रुपए देंगे, और वो 1 लाख रुपए आपको 1 साल में खर्च करने किस पर? भारतीय लोगों पर। उनको अंग्रेजी सिखानी है, हमें हमारी कंपनी में काम करने के लिए उनको शिक्षित करना है, ये वाली बात यहां पर थी। अब ये 1 लाख रुपए जब भारतीयों के लिए 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में ये वाली बात दर्ज की गई, जो 1600 ईस्वी में टिंडा कंपनी आई थी। अब यहां पर इन लोगों ने देखा कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, 1 लाख रुपए तो एक दिन में, एक महीने में खर्च हो जाएंगे, ये क्या हुआ? तो यहां पर दो विवाद हुए थे। अब यहां पर दो गुट बने थे, समझना। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो यहां पर जो समझना, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर नोट डाल के बाद यहां पर दो गुट हुए थे, एक था प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। जब ये सारा काम हो चुका था, तब आ जाकर यहां पर एक चीज आई थी, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। ये दो गुटों में यहां पर निर्मित हो गया। तो मान लीजिए अगर मैं आपको इसको दो गुटों में बता, तो एक होता प्राच्य और एक होता पाश्चात्य विवाद। अब इसका अंत जो होगा वो मैकाले करेंगे। कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझते हैं। तो जब ये दो गुटों में बढ़ चुका था, एक हुआ था हमारा प्राच्यवादी, समझना। अब ये जो प्राच्यवादी थी, इसके जो अधिकारी थे, समझना, कंपनी के पुराने जो सदस्य हुआ करते थे, या अधिकारी भी बोल लीजिए, जो कंपनी के पुराने सदस्य अधिकारी हुआ करते, तो वो किसके अंतर्गत आ गए थे? तो वो अंतर्गत आ गए प्राच्यवादी के अंदर। उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि जो भारत में है, भारत में एक तो साहित्य और एक भारतीय विज्ञान, साहित्य के अंतर्गत इन्होंने 3 सब्जेक्ट को रखा था। एक रखा था संस्कृत, दूसरा रखा था अरबी, और तीसरा जो रखा था वो रखा था फारसी। और भारतीय विज्ञान इसके अंतर्गत आई थी। इन्होंने ये वाली बात बोली थी कि जब ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था, तो 1 लाख रुपए जो माने थे, तो ये दो गुटों में बट गया। अब मैं दूसरा गुट भी आपको पूरा समझाता हूं, तब आपकी समझ में आएगा। दूसरा जो आया था, अब यहां पर एक चीज और है, समझना। अब ये प्राच्यवादी की तर्ज पर, यहां पर समझना, प्राच्यवादी की तर्ज पर एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ये की थी जोनाथन डंकन ने। और जो दूसरा जो था, वो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी।
ये जो की थी वो की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। ये वाली बात थी, क्योंकि समझना 1600 ईस्वी में हो चुका है, 1 लाख रुपए की धनराशि यहां पर निर्धारित की गई, लेकिन उस 1 लाख को खर्च कैसे करें। अब खर्च करने के लिए जब बात आई तो दो गुटों में पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकारी बढ़ चुकी थी, एक था प्राच्यवादी और एक था पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी में जो अधिकारी थे वो पुरानी कंपनी के सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि हम जो भारतीय साहित्य है, संस्कृत, अरबी, फारसी, उसी में उसको साहित्य शिक्षा प्रदान करेंगे। अगर हमने उनको अंग्रेजी भी पढ़ाई और भारतीय संस्कृति में पढ़ाई तो वो हमारी बराबरी पर खड़े हो जाएंगे। उनको अंग्रेजी का भी ज्ञान हो जाएगा और उनको संस्कृत, अरबी और फारसी का भी ज्ञान हो जाएगा। इस वजह से हम अपनी भाषा का उनको ज्ञान नहीं कराएंगे। अगर वो हमारी भाषा सीख गए तो वो फिर हमारी बराबरी पर खड़े हो जाएंगे। ये वाली बात किसकी थी? ये प्राच्यवादी थी, समझना। और इसी की तर्ज पर बनारस संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स और संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने यहां पर कर दी थी, जो प्राच्यवादी के अंतर्गत आता। अब जो दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पाश्चात्यवादी। अब ये पाश्चात्यवादी था, ये पूर्ण रूप से नवीन अधिकारी, नवीन कर्मचारी थे। इसके जो सदस्य हुआ करते थे, समझना, नवीन अधिकारी थे, ये समझ लीजिए। नवीन जो लड़के हुआ करते, नवीन जो अधिकार नियुक्त आए थे, और जो नवीन अधिकारी थे वो आपसे ये पूछे किसके, तो आप बताना पाश्चात्यवादी की। तो और इन्होंने पूर्ण रूप से किसका समर्थन किया, तो आपको ये पूर्ण रूप से बता देना है, ये अंग्रेजी के समर्थन में थे। किसके समर्थन में थे? अंग्रेजी के समर्थन में। तो इन्होंने ये वाली बात बोली थी कि जो पाश्चात्यवादी है ये साहित्य, संस्कृत, अरबी, फारसी और भारतीय विज्ञान को पूर्ण रूप से नकारते हैं। उन्होंने ये वाली बात बोली थी, जो अंग्रेजी समर्थन यहां पर थे, जो पाश्चात्यवादी थे, उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि जो प्राच्यवादी, जो संस्कृति, अरबी, फारसी, भारतीय विज्ञान, ये पूर्ण रूप से निर्जीव साबित हो चुकी है। ये पुराने ख्यालों वाली शिक्षा है। हम यहां पर नवीन शिक्षा की बात करना चाहते हैं, एक अच्छी शिक्षा की बात करना चाहते हैं। हम पूर्ण रूप से किसमें शिक्षा प्रदान करेंगे, तो आपको बताना, अंग्रेजी में प्रदान करेंगे। किसमें प्रदान करेंगे? अंग्रेजी में प्रदान करेंगे। हम इसको नकारते हैं। अब यहां पर दो क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, समझना। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत या कौन सा ऐसा वादी है जिसने भारतीय साहित्य को मान्यता दी, तो आप बोलते हैं प्राच्यवादी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय साहित्य को पूर्ण रूप से नकार दिया था? पाश्चात्यवादी। निम्नलिखित से किस बात के नवीन अधिकारी थे? पाश्चात्यवादी। और किसके? पुराने कंपनी के सदस्य, तो आपको बताना ये थे। अब यहां से आगे जब हम कहानी पढ़ते तब आपको पूरा समझ में आएगा। यानी ये जो पूरा विवाद चलता रहा, तो यहां पर आप समझ जाएंगे, ये जो आप समझेंगे नोट डाल के, कम से कम 20 साल बाद 10 जून 1834 को, समझना, 10 जून 1834 को मैकाले, कौन? मैकाले, गवर्नर का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। सलाहकार बनकर भारत आया। यहां से पूरी कहानी स्टार्ट होती है मैकाले के विवरण पत्र। क्योंकि हमें समझना भी ये वाली बात थी कि मैकाले से पहले हो चुका क्या है। क्योंकि जब तक हमें पूरा क्लियर नहीं पता चलेगा कि मैकाले आने का रीजन क्या था, तो आपको पूरा समझ में आ गया कि ये जो 1 लाख रुपए खर्च करने वाले जो थे प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, ये तो कह रहे कि हम साहित्य में देंगे और ये कह रहे हम अंग्रेजी भाषा में देंगे। इसी की तर्ज पर ये पूरा विवाद चलता रहा। ये पूर्ण रूप से कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। जब 20 साल बाद लॉर्ड मैकाले सबसे पहले गवर्नर का कानूनी सलाहकार बनकर आया, कब? 10 जून 1834 को। और फिर उसके बाद हम यहां पर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। अब यहां से आप यहां पर समझना, जब ये यहां पर आया तो यहां पर आप समझेंगे तत्कालीन
गवर्नर विलियम बेंटिंग ने मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। दोबारा समझिए, जब वो 10 जून 1834 को मैकाले गवर्नर का जो कानूनी सलाहकार बनकर आया था, तो उसी ने जो तत्कालीन गवर्नर विलियम बेंटिंग ने मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया और उनसे ये वाली बात बोली कि ये जो प्राच्य पाश्चात्य विवादन था, आप इस पर कार्य करिए, इसको थोड़ा सुलझाइए। इसी की तर्ज पर 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना मैकाले का विवरण पत्र जारी कर दिया और ये जो जारी कर दिया, इसने भारत में पूर्ण रूप से एक तरह से विनाशकारी लहर उत्पन्न कर दी। अब मैकाले को पूरा समझते हैं। अब जब मैकाले आया तो मैकाले ने सबसे पहले समझना अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन किया। किसको समर्थन किया? अंग्रेजी शिक्षा को यहां पर समर्थन किया। क्लियर बात है, क्योंकि जो पूर्ण रूप से ये इसके समर्थन में था और जैसे ये आया तो इसने सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन कर दिया और ये वाली बात बोली कि हम पूर्ण रूप से पूरे भारत में भ्रमण कर चुके हैं। आप साइड में देख रहे होंगे, जब मैकाले ने पूरे भारत का भ्रमण किया तो इसने ये वाली बात बोली कि मुझे कोई चोर डकैत कुछ भी नहीं मिला। अगर हमें भारत पर राज करना है तो सबसे पहले हमें इसे कि शिक्षा की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है। जो यहां पर रीढ़ की हड्डी शिक्षा, उसको तोड़ना पड़ेगा। जो हमारी इनकी संस्कृति है, फारसी अरबी है, पूरी तरीके से इसको नष्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस पर राज कर सकते हैं। ये वाली बात जब मैकाले ने पूरे भारत में भ्रमण करके देखी, तब जाकर उसे पता लगा कि इस पर राज करने का एक ही तरीका है, शिक्षा को पूर्ण रूप से नष्ट कर दीजिए। जो आपको साइड में देखा भी, जब शिक्षा को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया तो उसने किसको लागू किया? अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। पूर्ण रूप से हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी सबको हटा दिया गया। अब इसको हटाने के बाद, क्योंकि इसका अंत हो चुका है, अब ये जब आया अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन किया इन्होंने, तब इन्होंने यहां पर एक सिद्धांत दिया था, निस्यंदन, जिसको हम छनाई का सिद्धांत भी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो फिल्टरेशन थ्योरी, इंग्लिश स्पेलिंग देख लें। अब फिल्टरेशन थ्योरी का जो अर्थ था उसको थोड़ा समझते हैं। इसका जो अर्थ, फिल्टरेशन थ्योरी का जो अर्थ था, समझना, शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर निम्न वर्ग करते जाए। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी था। अब यहां पर इन्होंने ये वाली बात बोली, क्योंकि मैकाले को लाया क्यों गया था, दोबारा समझे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैकाले को लाने का मेन रीजन ये था कि जो ये 1 लाख रुपए, ये जो 1 लाख रुपए आपको दिए जा रहे हैं एक साल में, इनको खर्च करना है और खर्च करने के बाद भारतीय लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए तैयार करना है। अब मैकाले भाई ये वाला भी नहीं खर्च कर पा रहे, ये कह रहे इसमें देंगे, ये कह रहे इसमें दे रहे, तभी तो मैकाले को लाया गया था। अब जब मैकाले को लाया गया तो मैकाले ने देखा कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या में 1 लाख रुपए कम पड़ जाएंगे, और जब उन्होंने ये देखा कि अगर हम भारत पर राज करना चाहते तो इसकी शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दीजिए। जब शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया जाएगा तो ये पूर्ण रूप से हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो मैकाले को एक ऐसे वर्ग की स्थापना करनी पड़ी, एक ऐसे लोगों को चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषी रूप से कार्य कर सकें। दोबारा समझें, जब मैकाले लाया गया और इन्होंने जो ये निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, इसको करने का मतलब ये था, ये एक वर्ग समूह की स्थापना करना चाहते थे। किसकी स्थापना करना चाहते थे? वर्ग समूह की स्थापना करना चाहते थे, जो किसका कार्य कर सके? द्विभाषी का।
कैसा कार्य कर सके, द्विभाषी कार्य कर सके। द्विभाषी कैसे, मतलब एक तो वो हमारी बात भी सुन सके, हमारी बात कंपनी में काम करने वाले उन लोगों तक पहुंचा सके। इस वजह से उन्होंने एक वर्ग समूह की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने रखा उच्च वर्ग। उसका नाम रखा था उच्च वर्ग समूह, वर्ग शिक्षा समूह। क्या नाम रखा, उच्च वर्ग शिक्षा समूह, जो हमारे बीच और उन लोगों के बीच, कौन से लोग, जो कंपनी में काम करना चाहते हैं उनको वो सिखा चुके हैं। इसी को ध्यान में रखकर फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनाई के सिद्धांत को लाया गया जिसमें शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की जाए। तो मैं कल भी ये वाली बात सोची कि यार हम इतनी बड़ी जनसंख्या को कहां से शिक्षित करें, क्यों ना हम उन लोगों को शिक्षित करें जो उच्च पद पर नियुक्त किए जाएंगे। मान लीजिए कैशियर हुआ, बैंक मैनेजर हुआ, सेक्रेटरी हुआ, इन सबको नियुक्त करेंगे, इनके अंडर में जो काम करने वाले वो स्वतः ही शिक्षित हो जाएंगे। हम सारे लोगों में पैसा इतना खर्च क्यों करें। इसी की तर्ज पर यहां पर निस्संदन सिद्धांत, छनाई के सिद्धांत को लाया गया। अब पूर्ण रूप से अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। अब यहां पर और समझे, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण किया। भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण। अब भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण कैसे, भाई विदेशी भाषा अंग्रेजी को लागू कर दिया गया हिंदी की जगह। एक और इन्होंने सबसे ज्यादा कार्य किया था, इनको भाषा समस्या का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, भाषा समस्या का जनक कहा जाता है। कैसे, क्योंकि इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी की जगह इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इनको भाषा समस्या का जनक भी कहा जाता है। लेकिन अब मैं आपको यहां पर एक डेफिनेशन भी आपको पढ़ाने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप भी जाती हो नहीं भी, वैसे है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पीजीटी में देखोगे, अगर आप नेट उसमें तो देखोगे तो आपको ये वाली तो आपको थोड़ा समझ में आएगी। क्योंकि ये जो डेफिनेशन मैं आपको लिखा रहा हूं इसको समझना। इन्होंने कहा था एक अच्छे, दिखाई दे रहा, हाँ, एक अच्छे यूरोपीय अलमारी का ज्ञान। भारत व अरब साहित्य के संपूर्ण ज्ञान के बराबर। और ये वाली बात किसने कही थी, तो आपको बता देना, लॉर्ड मैकाले ने कही थी। किसने कही थी, लॉर्ड मैकाले ने। क्योंकि कल मैंने कोठारिया पढ़ाया था तो उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है। लेकिन ये अपोजिट जो वाली बात बोली थी कि एक अच्छे यूरोपीय अलमारी का ज्ञान, उन्होंने ये वाली बात बोली कि हमारे यूरोप में, विदेश में एक अलमारी जो रखी है उसमें जितनी भी बुक्स रखी है उन बुक्सों में जितना ज्ञान है, भारत और अरब साहित्य में जितने लोग रह रहे हैं उनके दिमाग के बराबर उनमें ज्ञान है। क्योंकि उसको पता चल गया था इन पे अगर राज करना है तो अपनी शिक्षा को थोपना पड़ेगा, जबरदस्ती लागू कर दीजिए। तभी तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, तभी तो भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण, तभी तो इनको भाषा समस्या का जनक कहा जाता है। क्योंकि यहां पर पूर्ण रूप से जो आज वर्तमान में अंग्रेजी शिक्षा है ये पूर्ण रूप से मैकाले की देन है। किसकी देन है, मैकाले। अगर मैकाले इसको ना प्रमोट करता और ये प्राच्यवादी को यहां पर मान लेते तो ये आज अंग्रेजी शिक्षा कंपलसरी नहीं होती, आज हमारी हिंदी कंपलसरी होती। क्योंकि जब भारत में जब मैकाले आया था, मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया तो उन्होंने सबसे पहले ये वाली बात बोली थी कि अगर भारत में राज करना है तो सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी जो शिक्षा उसको तोड़ना पड़ेगा। ये दोस्त मैंने आपको पूरा का पूरा मैकाले पढ़ा दिया। मैकाले से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि मैकाले ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप बताएंगे निस्संदेह छनाई का सिद्धांत। इन्होंने समर्थन किसको किया, अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन। अब फिल्ट्रेशन थोड़ी शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग को चल गए। भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण किया, भाषा समस्या का जनक कहा जाता है, एक अच्छी यूरोपीय अलमारी का ज्ञान भारत और अरब साहित्य के संपूर्ण ज्ञान के बराबर है। मैंने आपको ये वाली बात बताई कि आयोग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो 1835 से 2020 तक पढ़ाऊंगा, जिसमें आयोग को दो भागों में बांटा गया, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। अगर आपसे ये पूछे कि स्वतंत्रता के पूर्व का सबसे पहला आयोग कौन सा, तो आप बताएंगे मैकाले का ब्योर पत्र जो 2 फरवरी 1835 को आया था। स्वतंत्रता के बाद का सबसे पहला आयोग कौन सा, राधाकृष्ण आयोग है, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, जो 1940
1928 में था, जिसके जनक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये पूरा का पूरा मैकाले का लाने का मेन रीजन क्या था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उन्होंने 1813 ईस्वी में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक आज्ञा पत्र जारी किया, जिसकी 43वीं धारा में ये वाली बात बोली कि भारत के लोगों को शिक्षित करना है जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर सके। आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब जब आपको 1 लाख रुपए दिए जा रहे हो और उनको इस बात के लिए तय किया जा रहा था कि आपको कंपनी में काम करना है, जब इस 1 लाख रुपए को देखकर ध्यान में रखते हुए 2 गुट बने, 2 पक्ष बने, एक बना प्राच्यवादी और एक बना पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी ये था कि उसमें जो सदस्य और अधिकारी थे वो कंपनी के पुराने सदस्य थे और वो ये वाली बात बोल रहे थे कि अगर हम भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाएंगे, उनको हिंदी, संस्कृत और अरबी तो पहले से ही आती है, तो वो दोनों भाषाओं को सीख जाएंगे, तो वो हमारी बराबरी पर खड़े हो जाएंगे और हमारी अंग्रेजी भाषा को समर्थन नहीं देंगे। तो उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि उनको उन्हीं की भाषा शिक्षा प्रदान करिए। और इसी की तर्ज पर कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की। लेकिन इसका जो दूसरा गुट था पाश्चात्यवादी, उसके जो अधिकारियों कंपनी के जो चार्ज बनाए गए वो नवीन अधिकारी थे। उन्होंने ये वाली बात बोली, नहीं, हम पुराने जो रीति रिवाज से चला रहा, जो पूर्व से एक तरह से मर चुका है, उस पर हम कार्य नहीं करेंगे, हम पूर्व से अपनी शिक्षा पर कार्य करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा पर कार्य करेंगे। और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन दिया। ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए जब 20 साल बाद 10 जून 1834 को मैकाले गवर्नर जनरल का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया और इन्होंने ये वाली बात बोली मैकाले से कि भाई आप जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो अंत चला रहा है, इसका अंत करिए आप और एक ऐसी बात रखिए जिससे आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जहां पर आपको भारत के लोगों को शिक्षित करना। ये पूरा का पूरा मैकाले तब जाकर आए थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पूर्व से लागू कर दी, फिल्ट्रेशन थ्योरी लागू कर दी और ये पूरा पूरा अंग्रेजी शिक्षा समर्थन लागू हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट भी कर दिया करें, कम से कम पता चले कि आप लोगों को कितना वीडियो पसंद आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।